हेलो गाइस, कैसे हो? मैं एस के शर्मा। कैसा चल रहा है बेटा? पढ़ाई पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? चलो, बना तो रहे होगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो बेटा अभी तक हमने क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने क्या क्या रीड आउट कर लिया बेटा? हमने अभी कर लिया कि जब न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसमें एंट्री कैसे पास करेंगे। हमने उस पर क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाए हैं। और बेटा हमने क्वेश्चंस क्या बनाया है, हमने कैपिटल और गुडविल जब दोनों लेकर आता है तो इसमें कैसे एंट्री पास करते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस किया है। गुडविल विड्रॉन का भी डिस्कस किया है, एपीआर का भी डिस्कस किया है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक न्यू टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आज जो हम लोग का टॉपिक है, जैसे दिस ए एंड बी, ये बेटा ए और बी है, इन दोनों ने मिलकर डैट मीन्स पी को मान लीजिए एडमिट किया। ठीक है, तो यहां पर पी को यहां पर बोला गया है डैट मीन्स ए और बी के द्वारा कि बेटा तुमको कैपिटल तो लेकर आना है, साथ ही साथ में गुडविल भी लेकर आना है। तो इस केस में पी तो बोल रहा है कि ठीक है भैया, हम कैपिटल ला देंगे, इसमें आप टेंशन मत लो, कैपिटल हम किसी भी तरह ला देंगे, लेकिन सर हम गुडविल लेकर नहीं आएंगे। आई एम अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन बिजनेस। मतलब बोल रहा है कि मैं अनेबल हूं, गुडविल लेकर नहीं आ सकता हूं बिजनेस में। मैं कैपिटल लेकर आ जाऊंगा लेकिन गुडविल लेकर नहीं आऊंगा। ये कौन बोतला है बेटा? ये डैट मीन्स पी यहां पर बोल रहा है। तो बेटा आज हम लोग देखेंगे कि इस केस में आपको क्वेश्चंस कैसे बनाना है, और आज हम लोग देखेंगे कि इस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। यदि न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लेकर नहीं आ पाता है तो उस समय डैट मीन्स आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे। ठीक है, तो पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं इसका, जर्नल एंट्री कंसेप्ट। जर्नल एंट्री देख लो बेटा क्या होगा। जैसा अभी हमने बतलाया बेटा, ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिलकर डैट मीन्स पी को एडमिट किया। ठीक है, और पी बोल रहा है कि मैं कैपिटल तो लेकर आ जाऊंगा लेकिन सर मैं गुडविल लेकर नहीं आ पाऊंगा। तो यहां पर डैट मीन्स यहां पर जो गुडविल जो लेकर नहीं आ रहा है, यहां पर कौन बेटा? न्यू पार्टनर्स। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर डिसाइड करता है क्या करे। वो लोग मीटिंग बैठती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या करें यार, ये तो गुडविल लेकर नहीं आ रहा, क्या किया जाए। तो यहां पर मेमोरेंडम एसोसिएशन या पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, उन सभी का जो एक मीटिंग बैठता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो लोग डिसाइड करते हैं क्या किया जाए। तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि यदि कोई न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रही है बट गुडविल लाने के लिए अनेबल है, या यदि कोई पार्टनर्स बोल रही है, डायरेक्ट बोल रही है कि हम गुडविल नहीं लेकर आएंगे, तो बेटा ये प्रोविजन बनाया गया कि जो न्यू पार्टनर्स का जो गुडविल है उसके कैपिटल से निकाल लिया जाएगा करंट में। अभी करंट में हम निकाल लेते हैं, बाद में हम लोग उसको देखेंगे तो कैश में ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक प्रोविजन बनाया गया कि डैट मीन्स जो भी गुडविल है उसके कैपिटल से माइनस कर लिया जाएगा या तो करंट से माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर गुडविल अनेबल है, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो इसमें डैट मीन्स आप एंट्री कैसे पास करोगे। तो अभी हमने क्या बोला, प्रोविजन क्या बना है कि यदि न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है तो उसके करंट या कैपिटल से डैट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, डिक्रीज कर देना है। तो बेटा किसी भी कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है बेटा? क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, है ना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स बोलो या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और जो भी बेटा उसको बांटेंगे तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो इस प्रकार से बेटा हमने क्या देखा कि जब न्यू पार्टनर्स अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब गुडविल लेकर नहीं आएगा तो इसी एंट्री को पास करना है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करेंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा कि आप लोग न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट करना, कि एट अ टाइम उसके करंट अकाउंट से निकाला जा रहा है, एट अ टाइम कैपिटल से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा लॉजिकली ये होगा बेटा कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने इसका कंसेप्ट देख लिया। अब बेटा देखो, अब एक क्वेश्चंस इस पे हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाएंगे तो ज्यादा और क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चंस हमने इस पे राइज किया, देखो एक क्वेश्चंस भी है यहां पर, ये हमने टीएस अग्रवाल का ही क्वेश्चंस ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 31 या 32 होगा, आप देख सकते हैं, सबके बुक्स में थोड़ा हो सकता है, ओल्ड न्यू हो तो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ऑन द एडमिशन ऑफ ए रॉय, ऑन द एडमिशन ऑफ ए रॉय गुडविल, बोल रहा है कि ऑन द एडमिशन पे जो है रॉय, रॉय के एडमिशन माने यहां पर रॉय बेटा न्यू पार्टनर्स, यहां पर रॉय जो है न्यू पार्टनर्स है, गुडविल ऑफ द मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। जब रॉय यहां पर बेटा एडमिट लिया तो यहां पर मूर्ति और शाह बोलता है कि चलो भैया हम लोग गुडविल जो है 30,000 रुपया रख लेते हैं, 30,000। जैसे रॉय एडमिट किया तो गुडविल वैल्यूड हो गया 30,000। तो बेटा याद रखना, जब गुडविल वैल्यूड है तो ये दैट मींस एक पर्टिकुलर पार्टनर्स की गुडविल नहीं है, यहां पर ये गुडविल जो है बेटा रॉय का भी इसमें इंक्लूड है, मूर्ति का भी इंक्लूड है और शाह का भी इसमें गुडविल इंक्लूड है, एक पर्टिकुलर पार्टनर्स का नहीं है इसमें, इसमें तीनों पार्टनर्स का दैट मींस गुडविल क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, रॉयस टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो बेटा जब उसको प्रॉफिट 1/4 मिलता है तो गुडविल भी उसको 1/4 लाना होगा, तो 30,000 का हम लोग 1/4 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह इन द रेशियो 3:2, उन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था मूर्ति और शाह का बेटा ये 3:2 है। ठीक है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रॉय देखो यहां पर एक लाइन बोल दिया बेटा, यहां पर लाइन देखिए क्या बोला, रॉय इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, रॉय बोल रहा है कि मैं गुडविल लेकर नहीं आ सकता हूं, अभी फिलहाल नहीं आ सकता हूं, मैं बाद में दे दूंगा बट अभी नहीं दे सकता, वो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं फर्म के लिए दैट मींस गुडविल दूं। ठीक है, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है। बोला ठीक है, तो इसलिए उसका करंट से निकाल लेंगे भैया। तो याद रखो ना बेटा, इतना समझने की क्या बात है, इसमें एकदम दिमाग रख लो कि जब भी अगर क्वेश्चन से बोल देता है कि गुडविल ब्रिंग इन नॉट कैश, अगर गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है या अनेबल टू ब्रिंग या गुडविल अनेबल है लाने में, तो आप हमेशा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कर दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट दो, सिंपल सी बात है। यहां बोल दिया है जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह। इसमें दो केसेस है बेटा, दो केसेस क्या है, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। बेटा ये सिंपल सी बात है, हड़बड़ाने की बात नहीं, क्वेश्चन देके हड़बड़ा बोल रहा है गुडविल डज नॉट, क्वेश्चन देके हड़बड़ाना नहीं है, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, इसका मतलब हुआ कि गुडविल बेटा जो है वो डैट मीन्स बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में एपियर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स माने गुडविल जो है बैलेंस शीट में नहीं है, तो जब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है तो हम लोग एपियर वाला एंट्री पास नहीं करेंगे। और यहां बोल रहा है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज दैट मींस 10,000, गुडविल क्या है बैलेंस शीट में एपियर है, कितना एपियर है 10,000, तो हम लोग एपियर वाला एंट्री पास कर देंगे बेटा। तो जब गुडविल एपियर होता है तो उसका एंट्री हमने क्या लिखवाया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में नहीं बल्कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बच्चे सैक्रिफाइस में करते हैं, नहीं बेटा, जब भी गुडविल एपियर होगा तो उसे हम लोग को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका एंट्री यही पास करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। केस ए पहले बना देते हैं, केस ए। तो केस ए में क्या है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं बेटा, पूरा गुडविल वैल्यूड है, तो हमने क्या बताया कि जब पूरा गुडविल वैल्यूड है तो पूरे फर्म का गुडविल है, तो पहले हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं। तो टोटल गुडविल वैल्यूड कितना है बेटा 30,000 है ना, 30,000 है। तो टोटल का मतलब तीनों का है, इसमें हम लोग निकाल लेंगे रॉय शेयर ऑफ गुडविल, रॉय शेयर ऑफ गुडविल, रॉ का शेयर कितना हो जाएगा 30,000 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, तो यहां 1/4 निकाल लेंगे तो डैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा 7,500, कट जाओगे तो 75 से कटेगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, रॉय का गुडविल निकल चुका है, और रॉय जो है ये गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा, अनेबल है लाने में, डैट मीन्स इस पे एंट्री पास करना है।
तो पहले केस 1 बेटा देख लो आप लोग, केस 1 में कैसे पास करेंगे। तो बेटा केस 1 में क्या है, तो आप लोग यहां पर हम लोग इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख देते हैं, और यहां पर बेटा हो जाएगा जर्नल एंट्री। हर कभी भी एग्जाम में पेंसिल से फॉर्मेट को ड्रॉ करना डार्क पेंसिल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर, ये LF, ये क्या बेटा अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट और क्रेडिट, ठीक है। तो पहला बेटा कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। गुडविल क्या है, एपीआर नहीं है। तो जब गुडविल एपीआर नहीं है तो केवल एंट्री पास कर देंगे, गुडविल अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। तो अभी अपने बताया कि जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तो क्या बतलाया कि न्यू पार्टनर्स के करेंट अकाउंट से निकालेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देते बेटा, बहुत बड़ा हो गया थोड़ा सा डेट का कॉलम, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर हमने गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, तो न्यू पार्टनर्स कौन है, रॉय। तो यहां पर हम लोग एंट्री कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, रॉय करंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा बेटा, कहां गया टू, कौन कौन पार्टनर्स हो, ओल्ड पार्टनर्स कौन है बताओ, टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट और टू शाह कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन में लिख देंगे बिंग गुडविल इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स। हम लोग एंट्री पास कर देंगे नरेशन का। तो कितना गुडविल लेकर नहीं आ पाएगा, 7500। अब इसको बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन, तो कभी भी गुडविल लेकर आए चाहे ना लेकर आए, हमेशा गुडविल को किस रेशो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो बेटा यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा 3:2 ही होगा। हमने बार बार बतलाया बेटा कि जब भी अगर ओल्ड रेशियो दे, जब भी क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो दे और न्यू पार्टनर्स का शेयर दे दे, वो किसी से एक्वायर्स ना दे कि 1/4 किससे एक्वायर्स कर रहा है, किससे रिसीव कर रहा है, ऐसा कुछ ना दे, केवल उसका न्यू पार्टनर्स का शेयर दे दे, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। हमने बतलाया है, जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं बेटा वो जाकर देखो, हमने डैट मीन्स पार्ट 4 या पार्ट 5 में हमने डैट मीन्स बतलाया है, ऐसा सारा चीज हमने डील किया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो डैट मीन्स 3:2 होगा। तो 7500 को हम लोग 3:2 में बांटेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, माने 3/5 और 2/5। तो बेटा बांटो, तो 7500 को 3/5 में बांट देंगे तो 15 5 जा 75, तो एक को मिलेगा 15 3 जा 45, एक को मिलेगा बेटा 4500 और सेकंड को मिल जाएगा डैट मीन्स 3000, है ना। तो इस तरह से पहला केस बेटा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो पहला केस कंप्लीट हो गया कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। अब हम लोग देखते हैं गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज कितना, 10,000, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं बेटा, नहीं मिटाते भी तो चलता, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन से बोल दे, केस भी है, जब भी बेटा अगर आपके क्वेश्चन से बोल दे कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज 10,000, मैंने गुडविल एपीयर है किसमें, बुक्स में, तो गुडविल एपीयर है बैलेंस शीट में, तो राइट ऑफ करो ना। तो राइट ऑफ करने का एंट्री क्या पास किए थे, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। तो बेटा इसमें एंट्री हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटा, यहां पर मूर्ति, मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। देखो कितना आसान है, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना है 10,000, और हमेशा ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में, 3/5। तो बेटा क्या हो जाएगा, 10,000 का 3/5, 5 2 10, दैट मीन्स एक को मिलेगा बेटा 6,000 और दूसरा को मिलेगा बेटा 4,000। बांटने आता है ना, ऐसे बांटा बेटा 3/5, ये 2 से कट गया 6 और यहाँ 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री क्या होगा, गुडविल एपीयर का तो पास कर दिए, अब इसमें भी पास करना होगा कि गुडविल जब नहीं लेकर आया तो क्या एंट्री पास हुआ, केस बी में भी पास करना होगा, बोले चाहे नहीं बोले इसमें, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश का है, बोला है अनेबल, तो दोनों केस भी अनेबल है, ठीक है। तो फिर वही एंट्री कर देंगे, क्या एंट्री बेटा, रॉय, रॉयज करेंट, रॉय है ना,
रॉयस करंट अकाउंट डेबिट कितना है बेटा ये? अच्छा ROZ, रॉय करंट अकाउंट डेबिट कितना? 7500। फिर क्या हो जाएगा, किसको किसको मिलेगा ये? मूर्ति कैपिटल अकाउंट और टू सा कैपिटल अकाउंट बन गया उसी तरह से। अब इसको भी वही उसी रेशो में बांटेंगे 3:2 में। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यही है, ओल्ड रेशो भी यही है। तो कितना मिलेगा बेटा? तो एक को मिलेगा 4500, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट किए थे 3000। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तो एंट्री कैसे पास करें। कितना आसान है बेटा। आप घर में जाओ, कोई भी बुक्स खोलो, बनाओ, एकदम ऑटोमेटिक बनेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज। इसका मीनिंग बार बार मैं बतलाता हूँ। इसका मतलब होगा, एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना, माने एपीआर रहना। तो ये गुडविल एपीआर नहीं है, इसलिए हमने गुडविल एपीआर का एंट्री पास नहीं किया पहला केस में। और ये गुडविल डैट मीन्स यहाँ पर एपीआर है, इसलिए पहले हमने एंट्री एपीआर का पास किया, फिर हमने डैट मीन्स नॉट एबल गुडविल का पास कर दिया। चलो बच्चों नोट करो, हो गया।